राजस्थान के अन्नदाता के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए डीएपी और यूरिया का आवंटन कोटा बढ़ा दिया है। अब इस रबी फसल के सीजन में किसानों को डीएपी और यूरिया की किल्लत नहीं झेलनी होगी और इसी महीने केंद्र की ओर से राज्य के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। रबी सीजन की बुआई शुरू हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान से सरसों और चना की बुआई का सीजन शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में सरसों की फसल की बुआई अक्टूबर महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी और इसके साथ ही अक्टूबर महीने के अंत तक गेहूं की बुआई भी शुरू हो जाएगी। रबी सीजन की इन फसलों की बुआई से पूर्व किसानों को बड़ी मात्रा में डीएपी की दरकार होगी। पिछले सालों में डीएपी की कमी की शिकायतें आ रही थी। इसके लिए कृषि विभाग ने इस बार शुरू से ही तैयारी कर ली थी। रबी सीजन के लिए डीएपी और यूरिया का जो कोटा स्वीकृत था उसे बढ़ाने के लिए पत्र लिखे गए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पिछले माह ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा था। प्रदेश में रबी सीजन में फसलों का रकबा बढ़ने और डीएपी और यूरिया की अधिक डिमांड होने की बात कही गई। इस साल चूँकि बारिश बहुत अच्छी हुई है और अभी जो 2 सप्ताह में जो बारिश हुई है उस नमी का यूज़ करते हुए फार्मर रबी की बुआई जो है वो विशेष तौर पे सरसों और चने में शुरू हो गई है और कृषि विभाग ने भी इस क्रम में आरंभिक जो अपनी सारी तैयारियां वो पूर्ण कर ली गई थी। इस साल जो हमारी सीड रिक्वायरमेंट है वो राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा हम बड़ी संख्या में जो है किसानों को सीड मिनी किट प्रोवाइड कर रहे हैं। रबी फसलों का रकबा करीब 4 लाख हेक्टेयर बढ़ेगा। 112 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 116 लाख हेक्टेयर होना संभव है। रबी के लिए डीएपी की स्वीकृत मांग 3 लाख मीट्रिक टन थी, जिसे 4.5 लाख मीट्रिक टन करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की। केंद्र ने मांग मंजूर की। अब प्रदेश को 4.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी मिलेगी। इनमें से 2,05,000 मीट्रिक टन डीएपी इसी महीने मिल जाएगी। यूरिया की स्वीकृत मांग 13 लाख मीट्रिक टन थी, जिसे बढ़ाकर अब 14,50,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इस महीने 4,50,000 मीट्रिक टन यूरिया मिल जाएगा और इस तरह डीएपी और यूरिया में कुल 3 लाख मीट्रिक टन का कोटा बढ़ा है। खाद जो हमारे उर्वरक है उनकी उपलब्धता भी समय पर पर्याप्त रहे, इसके लिए और विशेष तौर पे चूँकि इस बार मानसून अच्छा हुआ है तो रबी में हमारा अनुमान है कि लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ेगा। इसलिए हमारी जो उर्वरकों की मांग है वो भी हमने भारत सरकार को रिवाइज भेजी थी, जिसका भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। तो पहले जहां हमें 3 लाख मेट्रिक टन डीएपी और 13.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया का अनुमोदन हुआ था, अब उसको बढ़ाकर भारत सरकार ने 4.5 लाख मेट्रिक टन डीएपी और 14.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया का अनुमोदन किया गया है। रबी सीजन के लिए कृषि विभाग ने पर्याप्त उर्वरकों का संग्रह कर लिया है। केंद्र सरकार से जिस मात्रा में उर्वरक मिल रहे हैं उन्हें जिलेवार समीक्षा कर कृषि आदान विक्रेताओं तक पहुंचाया जा रहा है। विभाग इस बार किसानों को सरसों और अन्य फसलों के मिनी किट वितरित करने जा रहा है। प्रदेश के 31 जिलों में किसानों को 7,37,000 सरसों की मिनी किट फ्री वितरित की जा रही है। इसके साथ ही 3 लाख किसानों को चारा मिनी किट भी बांटी जा रही है। इस बार 3 गुना अधिक बांटी जा रही सरसों की मिनी किट। पिछले सालों से 2 से 2.5 लाख मिनी किट बांटी जाती थी। इस बार 3 गुना अधिक बढ़ाकर 7,37,000 किट बांटी जाएगी। कृषि पर्यवेक्षकों के जरिए निशुल्क मिनी किट बांटी जा रही है। 36,000 मसूर दाल के मिनी किट भी बांटे जाएंगे। 3 लाख किसानों को चारा मिनी किट भी दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग अन्नदाता को पर्याप्त मात्रा में खाद बीज तो उपलब्ध करा ही रहा है, साथ ही कृषि विभाग ने एक अभियान भी छेड़ दिया है। गुण नियंत्रण अभियान के तहत खाद बीज की जांच की जा रही है, जिससे कि अन्नदाता के साथ कहीं धोखा ना हो और उनको कहीं मिलावटी खाद या बीज सप्लाई ना कर दिया जाए। कुल मिलाकर कृषि विभाग की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में और उन्नत क्वालिटी का खाद बीज उन्हें मिल सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।